हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मिड एंट्री के ऊपर है, CSS PG के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी PG एडमिशन की बात कर रहा हूँ, यूजी की बात नहीं कर रहा। दोबारा से सुन लो, PG एडमिशन की बात कर रहा हूँ, मिड एंट्री की। ठीक है, ये CSS PG के बुलेटिन से मैं पेज नंबर 21 से आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग भी चेकआउट कर लेना। यहाँ पे मिड एंट्री बेसिकली है क्या, नॉर्मल सी मैं बताऊँ, मिड एंट्री उन बच्चों के लिए होती है जो बच्चे फॉर्म को फिलअप नहीं किया है अभी तक, CSS PG फॉर्म नहीं फिल किया है बेसिकली, या उन्होंने जो है फ़ी पेमेंट नहीं करी थी जो 250 रुपये थी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मिड एंट्री की फ़ीस 250 अब नहीं होगी। मिड एंट्री के जो चार्जेस होते हैं वो 1000 होते हैं और ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। जिस तरीके से 250 रुपये आप पे करते हैं और अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती, आपका एडमिशन नहीं होता, तो 1000 रुपये ये जो आपने सीट अलॉट मतलब जो 250 रुपये पे करी थी उस टाइम पे, वो वापस नहीं होते। ठीक, इसी तरह से 1000 रुपये भी हैं, अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो ये 1000 रुपये वापस नहीं होगा। ठीक है, तो मिड एंट्री बेसिकली 31 अगस्त है, आप लोग चेकआउट कर लेना। ठीक है, मैं अभी बता भी देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली इसमें लिखा हुआ है, कैंडिडेट वो अप्लाई टू CSS PG 2023 मिड वे विल नॉट होल्ड एनी राइट टू क्लेम द सीट एलोकेटेड। बेसिकली आप लोग अगर मिड एंट्री में एडमिशन लेते हो, 1000 पे कर देते हो, मिड एंट्री का फॉर्म फिल कर देते हो, CSS PG फॉर्म फिल कर देते हो, 1000 पे भी कर देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। मिड एंट्री के बाद आता है थर्ड राउंड, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड राउंड में आपको सीट अलॉट करी जाएगी। ठीक है, ये जो है नंबर ऑफ़ क्या नाम है उस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ सीट्स पर, यानी कितनी सीट्स वैकेंट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और अगर आप लोगों की यहाँ पे नंबर अच्छे हैं तो यहाँ पे डिपेंड करता है। अब आप सोचो कि मैं 1000 पे कर रहा हूँ तो आपको पहली प्रेफरेंस पर रखा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, आप एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह ही माने जाओगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे थर्ड राउंड में होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप लोगों को मैं बता दूं, वंस द सीट हैज़ बीन एलोकेटेड द कैंडिडेट हु हैज़ अप्लाई टू CSS 2023 मिड वे इट विल बी मैंडेटरी हिम या हर टेक। बेसिकली जब आपको एडमिशन मिल जाता है तब आपको सीट लेना कंपलसरी है। ठीक है, फेलियर टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट विल फॉरफिट द कैंडिडेट राइट टू सीक एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, द सीट एलोकेशन इन पर्टिकुलर एलोकेशन राउंड विल बी फाइनल एंड विल नॉट बी अपग्रेडेड इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड। बेसिकली आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, मिड एंट्री जब आपकी ओपन होगी, आप लोगों को सीट अलॉट होती है तो सीट एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, और मिड एंट्री की जो फीस है वो आपको पे करना कंपलसरी है। मिड एंट्री की फ़ीस आपको वापस नहीं होगी। बेसिकली इस कहने का सिंपल तरीका है, जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है CSS PG का, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं 1000 रुपये देकर। ठीक है, पहले जो चार्जेस होते थे वो 250 होते थे, लेकिन मिड एंट्री में बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नॉर्मल चार्ज 250 होते हैं अगर आप लोगों ने फॉर्म पहले फिल नहीं किया है अभी तक। ठीक है, और लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मिड एंट्री जो है बेसिकली MA म्यूज़िक के लिए, और यहाँ पे BPED के लिए और MPED के लिए यहाँ पे, और स्पोर्ट्स सुपरमेसी कोटा के लिए यहाँ पे आप मिड एंट्री के लिए अलाउ नहीं हो। ठीक है, तो बेसिकली आप इन कोर्सेज़ के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, और स्पोर्ट्स सुपरमेसी कोटा वाले भी नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और यही सारी चीज़ें थी मिड एंट्री। और मिड एंट्री में अभी जो एक रूल और आया है, जो अभी बेसिकली DU ने जो बेसिकली अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि अगर आप लोगों ने CGPA जो है, अगर आप लोगों ने CGPA लिखी है, यानी आपको मैं बता दूं परसेंटेज लिखनी थी आपको CSS PG फॉर्म में, लेकिन कुछ बच्चों ने क्या है CGPA लिखी है, तो आप लोगों को यहाँ पे CGPA टू परसेंटेज कन्वर्ट करने का मौका दिया जाएगा। ये अपने DU ने नोटिफिकेशन में कहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ बच्चे करें कि हम मिड एंट्री में पूरा फॉर्म चेंज करें। भाई, मिड एंट्री जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया उनके लिए होती है, फॉर्म करेक्शन नहीं होती। फॉर्म करेक्शन ये DU इस बार खाली CGPA टू परसेंटेज इसलिए दे रहा है क्योंकि कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा बच्चों ने गलत फिल कर दिया है। ठीक है, इसलिए दे रहा है, अदरवाइज़ मिड एंट्री का मतलब सिर्फ वही होता है जो बच्चे फॉर्म को नहीं फिल कर पाए, तो मिड एंट्री का मतलब करेक्शन नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और जो बच्चे मिड एंट्री में फॉर्म फिलअप करेंगे वो चीज़ ध्यान रखना कि फॉर्म को एकदम सही फिल करना, टाइम लेकर फिल करना, और अच्छे से फिल करना, सभी डॉक्यूमेंट्स देखकर फिल करना, जो ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मैंने। ये चीज़ ये मत कर देना कि आप लोग सोचो कि करेक्शन विंडो में मैं ठीक कर लूँगा, मिड एंट्री के बाद कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। बाकी फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो, और इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।